बच्चों, हम लोगों ने क्लास थर्ड का फर्स्ट चैप्टर जो था क्लासिफिकेशन ऑफ थिंग्स स्टार्ट किया था। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं इस चैप्टर का। इसमें थिंग्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, नेचुरल और मैन मेड में। फिर नेचुरल थिंग्स को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, जिसमें आपका लिविंग थिंग्स था और दूसरा आपका नॉन लिविंग था। तो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या विशेषताएं हैं, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। इसके बाद में लिविंग थिंग्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं थी, उसमें हमने पहले पढ़ा था कि वो जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक थी उसमें आपने पढ़ा था कि ग्रो करती हैं सारी लिविंग थिंग्स, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, है ना, या ह्यूमन बीइंग हो। उसके बाद सेकंड में आपका मूवमेंट का था कि लिविंग थिंग्स जो है वो मूव करती हैं। तो वो भी आपने देख लिया था कि किस तरह से एनिमल्स, बर्ड्स, फिशेस, स्नेक्स, कोई भी क्रिएचर हो वो किस तरह से मूवमेंट करता है, वो भी हमने पढ़ लिया था। उसके बाद में जो हमारा थर्ड पॉइंट था, लिविंग थिंग्स नीड फूड, ये भी हमने क्लियर कर लिया था। उसके बाद में लिविंग थिंग्स ब्रीथ, इसमें आपको बताया गया था जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो अपने नोज़ का और लंग्स का यूज़ करते हैं अपने ब्रीथिंग के लिए। फिशेस जो है वो गिल्स का यूज़ करती हैं। जो आपके इंसेक्ट्स हैं वो उनके बॉडी में छोटे छोटे से होल्स होते हैं जिनके थ्रू वो सांस को लेते हैं। और जो लीव्स है, पेड़ जो है अपने लीव्स में बने हुए स्टोमेटा के द्वारा वो सांस लेता है, यानी कि ऑक्सीजन या जो भी है उसके सांस लेने के लिए जो ज़रूरी है वो उसको ग्रहण करता है। क्योंकि तो जो लीव्स हैं वो आपको मालूम है कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, तो वो अपने स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। तो ये हो गया था। अब नंबर 5 है लिविंग थिंग्स फील, वो फील करते हैं। लिविंग थिंग्स में एक फील करने की भी एक हैबिट है, आपको बताया था कि चाहे हॉट हो या कोल्ड हो, है ना, तो कोई भी चीज़ें हम फील कर सकते हैं। आपको एग्जाम्पल्स भी दिए गए थे कि किस तरह से जब कोई गर्म चीज़ हम छूते हैं तो हमारा हाथ पीछे जाता है, या आइज़ में कभी भी कोई लाइट पड़ती है तो आंखें अचानक बंद हो जाती हैं, या फिर कुछ अच्छा देखकर मुंह में पानी आ जाता है। इस टाइप की जो चीज़ें हैं ये हमें ये दिखाती हैं कि लिविंग थिंग्स जो है वो फील भी करती हैं। और आपको प्लांट का भी एग्जाम्पल बताया गया था कि जैसे टच मी नॉट प्लांट है, उसको हम टच करते हैं तो वो भी दिखाता है कि हाँ वो भी प्लांट भी जो है वो फील करते हैं, वो अपनी पत्तियों को तुरंत ही सिकोड़ लेता है। तो बच्चों यहाँ तक हो गया था। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस का भी हो गया था कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो अपने ही टाइप के अपने बच्चों को जन्म देते हैं। जैसे मदर का ये बेबी दिखाया गया था, काऊ अपने काफ को जन्म देती है, कैट के किटन्स हैं। और जो प्लांट्स हैं वो अपने बीज के द्वारा बड़े बड़े प्लांट्स उनसे बन जाते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स यहाँ तक हमने देख लिया था। अब हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो 6 खत्म हो चुकी थी। 7 नंबर पे जो हमारा था वो लिविंग थिंग्स डाई, एक लास्ट नंबर बचा हुआ है, उसको हम एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद जो आगे है वो हम उस पर चलते हैं। तो आपका लिखा हुआ है लिविंग थिंग्स डाई। हम सभी जानते हैं कि जो भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी होती है, उसको एक दिन ख़त्म भी होना पड़ता है, चाहे वो आपका ह्यूमन बीइंग में हो, इंसेक्ट्स में हो, एनिमल्स में हो या फिर प्लांट्स में हो। लिविंग थिंग्स डू नॉट लिव फॉर एवर, जो सजीव वस्तुएं हैं वो भी हमेशा नहीं रहती हैं। ऑल लिविंग थिंग्स आर बॉर्न, ग्रो फॉर अ शॉर्ट और अ लॉन्ग टाइम एंड देन डाई। जितने भी सजीव हैं वो जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं फॉर अ शॉर्ट, या तो शॉर्ट टाइम के लिए या लॉन्ग टाइम के लिए। कुछ एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, उनका जो लाइफ स्पैम है बहुत कम होता है, बहुत शॉर्ट होता है। लेकिन कुछ जीव जंतु ऐसे भी हैं, कुछ ऐसे भी जानवर हैं जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन एक दिन उनको मरना ही होता है। अ शीड ग्रोज इनटू अ बेबी प्लांट, और एक जो बीज होता है वो बड़ा होता है और एक प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। देन इनटू अ बिग प्लांट, उसके बाद एक बहुत विशाल वृक्ष बन जाता है। इनटू अ ट्री, एक पेड़ बन जाता है। एंड देन डाई, और एक दिन ऐसा भी आता है जब वो पेड़ ख़त्म हो जाता है। आप देख रहे हैं एक छोटे से बीज से बनते बनते इतना बड़ा वृक्ष बन गया, और उसके बाद एक दिन ऐसा आता है कि वो ख़त्म हो जाता है। तो ये हो गया बच्चों आपका। अब हमारा जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि जो भी लिविंग है उनकी जो विशेषताएं थी वो हमने 7 जो विशेषताएं थी वो अभी तक पढ़ी थी। अभी हम जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। नॉट लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो, जैसे कि बताया गया था कि लिविंग ग्रो करती हैं, तो ये ग्रो नहीं करती हैं। आप मान लीजिए आप लाते हैं
अब जब आप छोटे होते हैं तो आप अपने लिए छोटी सी साइकिल लाते हैं, पर ऐसा तो नहीं होता कि आपके बड़े होने के साथ साथ वो साइकिल भी बड़ी हो जाए। या आप कोई चेयर लाते हैं, छोटे बच्चे, जब बच्चा छोटा होता है तो वो आप बड़े हो तो आपके साथ वो चेयर भी बड़ी हो जाए, ऐसा नहीं होता है। तो इसका मतलब साफ है कि जो भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो ग्रो नहीं करती हैं, वो बड़ी नहीं होती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मूव बाय देमसेल्फ, और वो स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी नहीं जा सकती हैं। हाँ, उनको चलाने के लिए कोई ना कोई हमें किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। आप बोलेंगे गाड़ी चलती है, तो गाड़ी में उसको चलाने के लिए भी हमें डीजल पेट्रोल की बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तब वो गाड़ी को हम चलाते हैं, लेकिन सेल्फ नहीं चलती। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट टेक फूड, जो निर्जीव वस्तुएं हैं वो भोजन भी नहीं करती हैं। अगर निर्जीव चीज़ें भोजन करती तो क्या होता, हम थाली लगा के रख के जाते और टेबल चेयर और हमारा भोजन ख़त्म कर देती है ना, और हम भूखे ही रह जाते हैं, है ना बच्चों। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है भाई कि नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो खाना नहीं खाती है, वरना फ्रिज ही हमारा सारा खाना ख़त्म कर जाती है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ इन और आउट, और जो निर्जीव वस्तुएं हैं वो ना तो सांस को अंदर लेती हैं ना ही सांस को छोड़ती हैं, यानी कि सांस लेने का काम भी उनका नहीं है। अब बच्चों इमेजिन करो कि अगर नॉन लिविंग थिंग्स ब्रीथिंग करती तो क्या होता, पता लगा कि बैठना भी मुश्किल पड़ जाता है ना। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट फील, ना तो ये कुछ महसूस करती हैं, एंड रिस्पॉन्ड, और ना ही किसी भी चीज़ का रिस्पॉन्ड करती हैं, यानी कि प्रतिक्रिया करती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस दैन देयर ओन काइंड, और ना ही नॉन लिविंग थिंग्स जो है अपने ही तरह के दूसरे सामान को रिप्रोड्यूस करती हैं, यानी कि उत्पन्न करती हैं। ठीक है ना बच्चों, तो ये सारी विशेषताएं किसकी बताई गई, ये सारी नॉन लिविंग थिंग्स की विशेषताएं थी, निर्जीव वस्तुओं की विशेषताएं थी। तो अब आगे देखते हैं क्या है हमारे चैप्टर में। अब आगे एक पॉइंट और है, बड़ा लंबा सा पॉइंट है ये हमारा। तो इसमें क्या बताया जा रहा है, डिफरेंसेस हैं बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब जैसे कि आपने देखा कि दोनों ही आपके लिविंग थिंग्स हैं, प्लांट्स भी और एनिमल्स भी, लेकिन इनमें अंतर क्या है, अंतर तो है ना। तो अंतर को देखते हैं कि क्या अंतर है। दो एनिमल्स एंड प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स येट दे डिफर इन सर्टेन कैरेक्टर्स, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं इन दोनों में अलग होती हैं। अब यहाँ पे विशेषताएं दी गई हैं, एनिमल्स उसमें कैसे फिट होते हैं और प्लांट्स कैसे, वो इसमें डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो फर्स्ट नंबर पे मूवमेंट का है, गति, गति दोनों करते हैं। तो इसमें जो है आपका एनिमल्स और प्लांट्स में जो डिफ्रेंशिएट किया गया है, इसको इसमें आप देख रहे हैं बहुत सारे जो हैं डिफरेंसेस बताए गए हैं। जैसे फर्स्ट है आपका मूवमेंट है, मूवमेंट, एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो एनिमल्स हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, है ना, आप जानते हैं। दूसरा प्लांट्स में क्या है, प्लांट्स कैन नॉट मूव, दे रिमेन फिक्स एट वन प्लेस। हाँ, ये वहीं खड़े खड़े तो मूव करते रहते हैं, हवा चलती है, पेड़ खूब तेज़ी से इधर से उधर अपना हिलता डुलता रहता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि एक जगह से दूसरी जगह चला जाए। नहीं तो रात में पता लगे कि किसी के घर का आम का पेड़ या किसी अमरूद का पेड़ या कोई अच्छा सा जो फ्रूट का प्लांट लगाया गया था और रात रात में ही किसी दूसरे के घर चला जाए, दोस्ती कर ले जाके कहीं, तो ऐसा नहीं होता है ना। तो प्लांट्स जो है एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जाते हैं। तो एक तो ये अंतर हो गया इन दोनों में कि एनिमल्स तो दौड़ते रहते हैं इधर से उधर, लेकिन प्लांट्स जो हैं वो फिक्स रहते हैं ग्राउंड में। अब फूड हैबिट की बात कर रहे हैं, फूड हैबिट कैसी होती है, एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। अगर अपना खाना खुद बनाए तो क्या हो, इन्हें भी बहुत सारे सामान की ज़रूरत पड़े, पूरा किचन इनका भी बनाओ। दे डिफर इन देयर फूड हैबिट्स, इनकी जो भोजन की आदतें होती हैं वो अलग अलग होती हैं। दे डिपेंड ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड, ये किस पर निर्भर करते हैं, पेड़ पौधों पर, है ना। जो आपके हर्बीवोरस हैं वो प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, और जो आपके कार्निवोरस होते हैं वो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। तो ये जो हैं किस पे डिपेंड करते हैं, या तो प्लांट्स पे करते हैं या दूसरे जानवरों पे करते हैं फॉर देयर फूड, अपने भोजन के लिए ना। आप जैसे अपने आसपास देखते हैं, आप अपने घर में आप देखते हैं, आप भैंस, गाय, बकरी, ये सारी चीज़ें आप गांव में देखते हैं या कहीं भी आसपास दिखाई दे जाती हैं, कैमल दिखाई देता है आपको। तो ये सारी चीज़ें, ये जो एनिमल्स हैं ये क्या खाते हैं, ये प्लांट्स को खाते हैं, है ना, घास पसंद होती है इनको। और आपके जो अब डॉग है, आपका टाइगर है,
जितने भी आपके मांसाहारी हैं जिनको कार्निवोरस बोलते हैं, वो क्या खाते हैं, वो दूसरे जानवरों को खाते हैं, है ना। तो अब ये क्या करती है, किस पे डिपेंड करते हैं, ये दूसरों पे, या तो प्लांट्स पे करते हैं या दूसरे एनिमल्स पे करते हैं। अब प्लांट्स का देखते हैं ये क्या करते हैं। ऑल ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट। जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना भोजन खुद ही तैयार करते हैं, है ना। किससे तैयार करते हैं, ये पानी, हवा और सूर्य की रोशनी जो है उसकी मदद से अपना भोजन खुद तैयार करते हैं, है ना। तो आप जानते हैं कि आपका जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है इसको क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस जो है आप तो नहीं जानते होंगे, खैर अभी आपको नहीं पढ़ाया गया है, लेकिन आगे आप पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें कि इन तीनों चीज़ों की हेल्प से जो है वो अपना खाना बना लेते हैं। सनलाइट किसका काम करती है, सनलाइट जैसे हम लोग गैस जलाते हैं ना, ऐसे वो अपना सनलाइट से ना, वाटर तो हम डालते ही डालते हैं खाना बनाते हैं, तो इस तरह से वो भी इन 3 इंग्रेडिएंट्स से अपना खाना तैयार कर लेते हैं। अब है आपका एक्सेप्ट सम नॉन ग्रीन प्लांट्स। कुछ ऐसे भी पेड़ होते हैं जो नॉन ग्रीन है, यानी कि जो हरे नहीं होते हैं, जैसे कि मॉल्ट्स हैं एंड मशरूम्स हैं, कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। ये जो है अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करते हैं। दे फीड ऑन डिकेइंग मैटर। ये जो सड़ा गला पदार्थ होता है उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो ये प्लांट्स की बात हो गई। अब बात आती है ब्रीथिंग पैटर्न की, सांस लेने का जो तरीका है। एनिमल्स का कैसा है अभी देखते हैं। एनिमल्स डिफर इन देयर ब्रीथिंग पैटर्न। उनका जो सांस लेने का तरीका उनमें अंतर है एनिमल्स में। सारे एनिमल्स एक जैसे सांस नहीं लेते हैं। मोस्ट एनिमल्स हैव लंग्स टू ब्रीथ। ज़्यादातर जो जानवर हैं उनके लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं सांस लेने के लिए। फिशेस ब्रीथ थ्रू गिल्स। जो मछली होती है वो अपने गलफड़ों से सांस लेती है, आपको पहले भी बताया जा चुका है। हाउस फ्लाई, कॉकरोचेस ब्रीथ थ्रू होल्स प्रेजेंट ऑन देयर बॉडी। लेकिन आपकी हाउस फ्लाई है जो घर में आप देखते हैं, मक्खियों को, कॉकरोचेस को भी देखते हैं, ब्रीथ थ्रू होल्स। इनके बॉडी पे छोटे छोटे से होल्स होते हैं। जैसे पहले आपको कॉकरोच दिखाया गया था, कॉकरोच था और क्या था इसमें, ग्रास होपर था, उसमें दिखाया गया था कि उसकी बॉडी पे होल्स होते हैं, तो वो होल्स के थ्रू जो है वो ब्रीथिंग करता है, अपनी सांस लेता है। अब प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स ब्रीथ थ्रू पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन देयर लीव्स। कि जो प्लांट्स हैं उनके पत्तियों पर छोटे छोटे से छेद होते हैं और उसमें अंदर स्टोमेटा बने होते हैं, उनके ही थ्रू वो सांस लेते हैं, यानी कि हवा को लेते हैं। अब 4th पॉइंट जो आता है वो है सेंस ऑर्गन्स का। एनिमल्स possess sense organs like eyes, nose, skin, ears and tongue to sense the world around them। एनिमल्स के पास तो ये ऑर्गन्स होते हैं, हमारे पास भी होते हैं भाई सारे, है ना। इसके द्वारा क्या करते हैं, सेंस करते हैं, महसूस कर लेते हैं। द वर्ल्ड अराउंड देम, उनके आसपास की दुनिया में कहाँ पे क्या हो रहा है वो इसकी पता लगा लेते हैं। दे यूज दीज सेंस ऑर्गन्स टू सर्च फॉर फूड। वो इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं, भोजन को का पता लगाने के लिए करते हैं। एंड टू सेंस डेंजर, या खतरा कहाँ पर है इसका पता लगा लेते हैं वो अपने सेंस ऑर्गन से, है ना। हम लोग भी पता लगा लेते हैं भाई, नाक से पता लग जाता है कहाँ पे क्या अच्छा अच्छा रखा हुआ है ना बच्चों। तो ये सेंस ऑर्गन्स का प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स डू नॉट पजेस सच सेंस ऑर्गन्स। प्लांट्स के पास ऐसे सेंस ऑर्गन्स नहीं होती हैं। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पर फिनिश हो जाता है। अब इस चैप्टर के बाद में आपका जो एक्सरसाइज वगैरह है वो मैं आपको आगे भेज दूँगी। थैंक यू बच्चों।